तो कॉलर कोई है हमारे मैजिक तो नहीं साथ। हो सकता अस्सलाम ना। वालेकुम जी, कौन है, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सर मैं डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। मेरी वालिदा जो है वो शुगर पेशेंट है। कौन और कहाँ से हैं और जी? मैं जिशान लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी मेरी जो वालिदा है वो शुगर पेशेंट है, उन्हें स्टमक का इशू भी है। और वो उनकी शुगर फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी बहुत हाई हो जाती है, कभी बहुत लो होती है। आइदर वो इंसुलिन भी ले रही है। अब वो रोजा रखने की जिद करती है और हम उन्हें रोजा नहीं रखने दे रहे। तो मुझे बताएं ऐसी कौन सी डाइट है जो वो शहरी में यूज करें ताकि वो अफ्तार तक वो मेंटेन कर सके अपनी बहुत शुगर शुक्रिया। को। कम्प्लेक्स कार्ब्स, सिंपल आंसर है, कम्प्लेक्स कार्ब्स। जो शुगर के जितने मरीज मुझे सुन रहे हैं, इनके लिए जो टॉप 5 सहरी चॉइसेस हैं, नंबर 1 एग। एग डाइजेस्ट होने में टाइम लेगा, 4 से 5 अंडों की सफ़ेदी एक जर्दी के साथ, वेरी गुड चॉइस। नंबर 2 जई का दलिया, ओट्स। किसी भी फॉर्म में ओट्स लें, ओट्स विद नट्स लें, कुछ भी लें, आप अपना जई का दलिया लाजमी इस्तेमाल करें नाश्ते में। बेस्ट कम्प्लेक्स कार्ब है, ये हाजमा होने में टाइम लगाता है। तीसरा, एक स्मॉल साइज़ का फ्रूट, स्पेशली खरबूजा ले लें, ये बहुत अच्छा है। ग्रेप फ्रूट अगर आपको मिल जाए इस सीज़न में, सिट्रस फ्रूट्स ले लें, ये शुगर के लोगों के लिए बेस्ट हैं। नंबर 4, आजकल स्टीविया नाम की एक चीज़ आई हुई है, ये प्लांट बेस्ड शुगर है। ग्रीक योगर्ट लें। ग्रीक योगर्ट क्या होती है, एक सफ़ेद कपड़ा ले लें, उसके ऊपर दही डालें, उसको सारा निचोड़ लें, जो पीछे बच जाता है पानी निकालने के बाद, वो ग्रीक योगर्ट है। उसके अंदर चिया सीड्स डालें और चिया सीड्स के साथ स्टीविया मिक्स करें, और बहुत बड़ा बाउल लेकर साथ जई का दलिया लें काफ़ी सारा, साथ जो है कोई अच्छा स्मॉल साइज फ्रूट ले लें। अगर बहुत ही ज़्यादा दिल कर रहा है तो एक डिस्क साइज, सीडी के साइज़ की मल्टीग्रेन रोटी और थोड़ा सा चिकन का या उसका सालन, इससे बेहतरीन सहरी हो ही नहीं सकती। पराठा मत दें, रेडिली डाइजेस्टेबल कार्ब्स हैं, फ़ौरन डाइजेस्ट हो जाएंगे, शुगर को, इंसुलिन को एकदम स्पाइक देंगे, अल्टीमेटली आपकी बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस में डाल देंगे, इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम कर देंगे। इसी वजह से फिर जो इंसुलिन पर हैं, तो वो जो बड़ी डोज़ है जो 2/3 लगानी होती है, उसको अफ्तार में कर देंगे, और जो छोटी डोज़ है उसको सहर में कर देंगे। और आपने अपने आप को मॉडरेशन में रखना है। फिर अफ्तार तक सहर बहुत सारा जो है पानी पीना है, ये बहुत ज़रूरी है, ये भी चीज़ों को मेंटेन रखता है। फिर अफ्तारी में आपने खजूर ये देख लेनी है कि जैसे मदजोल खजूर है, या खजूर की किस्म वो कौन सी ले रही हैं, जो भी किस्म हो, 1/4 से ऊपर खजूर शुगर के मरीज़ को नहीं लेनी चाहिए। चाय नहीं लेनी चाहिए। आप अपने शुगर के मरीज़ों को कह देते हैं आप गुड़ इस्तेमाल कर लें, आप शक्कर इस्तेमाल कर लें। गुड़ और शक्कर चीनी जितना ही ख़तरनाक है, नहीं ले सकते। और अगर पानी आपने लेना है तो आप लीमू पानी लें, उसके अंदर पिंक सॉल्ट हिमालयन डाल लें। बेस्ट ड्रिंक है शुगर के मरीज़ों के लिए। शुगर का मरीज़ पूरी अफ्तारियों में किसी में भी कोई समोसा, कोई पकौड़ा, कोई जलेबियाँ नहीं लेगा। फ्रूट चाट भी लेगा तो उसमें ज़्यादा तादाद केले, सेब और ग्रेप फ्रूट क्यों नहीं चाहिए। ग्रेप फ्रूट इज़ बेस्ट, और उसका भी एक बाउल, मुनासिब सा बाउल लेगा, और साथ फ़ौरन फिर डिस्क साइज़ रोटी या ब्राउन राइस, और उसके बाद साथ उसके कोई सालन जिसमें चिकन की प्रोटीन की तादाद ज़्यादा हो, बिलखसूस मटन की। ये आइडियल डाइट प्लान है। और रात 10-11 बजे वो बग़ैर चीनी के एक लो फैट वाला दूध का ग्लास पी लेगा, और बेहतर है कि उसमें स्टीविया इस्तेमाल कर ले और थोड़े से चिया सीड्स डाल ले। इससे ना कब्ज़ होगी, ना शुगर स्पाइक्स आएंगी। आप क्या बिल्कुल। डालेंगी? देखें, आप जो भी ये बता रहे थे, अक्सर पेशेंट पूछते हैं ना, मेरी जो एक राय है ना, द अल्टीमेट ब्यूटी शॉट इज़ वाटर। हाँ, पानी पिएं, बस जितना ज़्यादा पानी पी सकते हैं ना आप पिएं। मेरी तो यही है। और अफ्तारी से सहरी के बड़ा दरमियान वही इंपॉर्टेंट रूल ऑफ सवाल करने लगा हूँ, ठीक है? वो तो रूल क्या बताने लगी हैं सहरी टू अफ्तारी? नहीं, मैंने ये बेसिकली आई एम टेलिंग के शुगर वालों को मैंने बता दिया, आप स्किन हाँ। के हिसाब से बता दें। रूल यही है कि आप कम से कम भी 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, 8 to 10 ग्लासेस ऑफ पानी वाटर पीती जो हैं है आप वो भी? पिएं। हाँ, टिका के मैं पीती हैं? पीती हूँ ऐसा। हाँ, पानी इसीलिए पीती हूँ। आप जैसा दिखना है तो भाई पानी पिए टिका के। सोशल मीडिया के फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, मर्दों के बिगड़ते हुए दिमाग, और हसीनाओं का झुरमट, और वो फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स घरों के अंदर होती हुई तलाक की बड़ी वजह, क्या कहेंगी? हाँ, बिल्कुल 100%। अब ये तो आप, बल्कि मैं आपको बता रही थी कि जो मैंने टीन एजर्स के साथ जो अवेयरनेस टॉक की, उसमें मैंने उनको यही बताया कि आप लोग एक क्रेज़ी ऑसम वर्ल्ड में रह रहे हो जिसमें सोशल मीडिया का इतना प्रेशर है, इतने फ़िल्टर्स हैं, फ़िल्टर के बगैर अपना आप अच्छा ही नहीं लग रहा होता। तो ये 101% ये बहुत ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशंस हाई कर रहा है।
तो मेरे पास भी इवन जब भी पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको पहले बैठ के बड़ी डिटेल में उनकी हिस्ट्री सुनती हूँ, फिर उनका एग्जामिनेशन करती हूँ, उनको समझाती हूँ कि आपकी स्किन क्या है और आपने इसको किस तरह से जो है वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जाना है। लेकिन ओवरनाइट मैजिक नहीं होगा। डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय लुकिंग एट अदर सोशल मीडिया। फिल्टर एक खातून थी, चीनी थी कि कोई और थी, वो कहती हैं वो लाइव कर रही थी सेशन, तो उनका ना फिल्टर हट गया, तो फिल्टर हटते ही जब वो लाइव करके ख़त्म हुई उनके 1.5 लाख फॉलोअर्स गिरे हुए थे। यू आर वेरी राइट, ये एग्जैक्टली ऐसे ही है ना। तो इसीलिए पेशेंट की ना काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई वी आर हेयर फॉर, कि हम जो क्वालिफाइड लोग हैं, हम लोगों में ये अवेयरनेस डेवलप करें कि देखें रंग ठीक है, गोरे रंग का ज़माना कभी भी नहीं होगा पुराना, लेकिन कोशिश करें कि आप अपनी फ्लॉलेस स्किन, अच्छा टेक्सचर, इस चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश करें। जब स्किन जो है वो उसका टेक्सचर अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली वो ग्लो करेगी। हज़रात अगर अपनी बेगमात को सिर्फ इंस्टा की डीपी पर देखें ना, तो उन्हीं फिल्टर्स के साथ, तो इनको इश्क हो जाए। पर मसला ये है कि वो इनके सामने जो है वो हर वक्त फिरती रहती हैं, तो वो कोई आज इतनी साइंस ने तरक्की नहीं की कि वो वहाँ भी फिल्टर लगा लें। हाँ, तो इन फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ने बहुत ज़्यादा काम खराब कर दिया। लेकिन बस फिर वही है कि आप अब क्योंकि इतना सोशल मीडिया प्रेशर है, तो आप बेसिक से शुरू करें और कंसिस्टेंट लड़कियां किन मसलों के साथ आती हैं ज़्यादा? बिल्कुल फ्रैंक ब्लंट मुझे बताएं कि लड़कियां सोसाइटी में क्या स्किन इश्यूज फेस कर रही हैं? सबसे ज़्यादा जो कॉमन आप कह लें कि कंप्लेंट है ना, मैं वही बता रही हूँ कि 100 में से 50% ऑफ माय पेशेंट्स आर हैविंग एक्नी। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्शन, पेशेंट्स की ये बड़ी कॉमन कंप्लेंट होती है हमारा रंग गोरा कर दें, शादी होने वाली है, एक्नी बहुत कॉमन है। फिर स्याहियों का प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा है। हम एशियंस में, जो हम पाकिस्तानी, इंडियंस और जो ये हम इस एरिया के लोग हैं, हमारी जो स्किन है इट इज़ प्रोन टू पिगमेंटेशन, तो ये भी बड़ा कॉमनली देखा गया है। तो मेनली जो है यही 3 कंप्लेंट्स हैं जो ज़्यादातर लड़कियां जिसके साथ आती हैं। और ऑब्वियसली बेसिक्स रूटीन फॉलो करके पेशेंट्स आर वेरी मच सेटिस्फाइड, क्योंकि वो सोशल मीडिया को देख रहे हैं। ऑल्दो ये कि सोशल मीडिया हैज़ इट्स ओन प्रॉज एंड कॉन्स, लेकिन ये कि हर चीज़ आंखें बंद करके ना, वही जो मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि कॉपी पेस्ट स्किन के रूटीन नहीं फॉलो करनी है आपने। एक पेशेंट है, उसकी नॉर्मल स्किन है, आपकी एक्नी प्रोन स्किन है, वही सीरम आप सोशल मीडिया पोस्ट पे देख के अप्लाई कर लेंगी विदाउट द एक्सपर्ट एडवाइस, आपको एक्नी के एकदम से ब्रेकआउट हो जाएंगे। 11, 12, 13 साल, स्पेशली 12, 13 साल, 14 साल की स्कूल गोइंग बच्ची, वो सोशल मीडिया पे देखती है इन्फ्लुएंसर्स को। इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बहुत सारी कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स को, डर्मा की प्रोडक्ट्स को, स्पेशली ब्यूटी केयर को, या कपड़ों को, या जूतों को। आपकी भी बेटियां हैं, मुझे ये बताएं, ये 12, 13, 14 साल की उम्र से अगर आपकी बेटी आपसे मेकअप किट मांग लेगी, तो हम वालिदैन कहाँ खड़े हैं? मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आजकल की बच्चियों को ये नहीं कहूँगी कि तुम मेकअप ना करो, क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने सुनना ही नहीं है मेरी बात। तो फिर 12 साल की बच्ची भी नहीं सुनेगी, नहीं सुनेगी। तो फिर अब करना क्या है कि हमने उसकी वे आउट ढूंढनी है, एंड द वे आउट इज़ कि आपने मेकअप जो है वो ओकेजनली करना है, वंस इन अ ब्लू मून। डेली हैबिट मत बनाओ। और अगर मेकअप करना है तो अपने जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत वाइजली चूज़ करने हैं। और मेकअप करने के बाद मेकअप रिमूवल बहुत ज़रूरी है। जैसे घर आएँ फ़ौरन आके पहला काम ये करें कि अपना मेकअप रिमूव करना है। मेकअप को रिमूव करना है और मेकअप के जो एप्लीकेटर्स हैं वो रूटीन से वॉश हों। सो बेसिकली देखें, बच्चियां मेकअप ना करने से रुकेंगी नहीं, तो क्या आपने फॉलो करना है कि मेकअप एक तो कर मेकअप करें, लेकिन ओकेजनली करें, कभी कभार करें, और हाँ कभी कभार करें, और स्कूल ना मेकअप करके एग्जैक्टली स्कूल ना मेकअप करके। क्या यूज़ करें? सिंपल सन ब्लॉक और मॉइस्चराइजर और सन ब्लॉक, ये लिपस्टिक, ये नॉट एट ऑल स्कूल में नहीं, वो तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता ना कि बच्चियां स्कूल में। तो आप करो, ओकेजनली करो, मेकअप को प्रॉपर तरीके से रिमूव करो, अपने मेकअप प्रोडक्ट्स बहुत वाइजली चूज करो।